एक बार फिर आप लोगों का नंबर सिस्टम के सेकेंड भाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम और स्थानीय मान के आधार पर प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू के आधार पर प्रश्न देखेंगे कि प्लेस वैल्यू के आधार पर प्रश्न कैसे बनते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्लेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान के आधार पर। स्थानीय मान के आधार पर प्रश्न कैसे बनते हैं। स्थानीय मान पहले क्या होता है, प्लेस वैल्यू। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई संख्या ले लेता हूँ 5 4 3 2। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2। अब यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहाँ पे लाख तक है। अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए हमारे देश में क्या चलता है, नेशनल वैल्यू और उसके बाद होता है इंटरनेशनल वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग कैसे नेशनल वैल्यू में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे करके होते हैं। इंटरनेशनल वैल्यू में क्या आता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ऐसे करके आता है। जैसे आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि व्यूज चला गया मिलियन में, बिलियन में, तो वो क्या है, इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल, और ये क्या है, नेशनल। अब देखिए अगर हम स्थानीय मान देखते हैं अर्थात प्लेस वैल्यू, तो 2 कितने स्थान पे, इकाई के स्थान पे, अर्थात इकाई का मतलब 1, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 गुणे 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर 3 को देखा जाएगा तो 3 कितने पे है, 10, अर्थात दहाई पे यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 10, अर्थात कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30। अगर 4 को देखा जाएगा तो 4 का स्थान कितना है, 100 का। 4 का स्थान कितना है, 100 का, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 400। अगर इसी प्रकार से हम 3 को देखेंगे तो अगर हम 3 को देखते हैं तो 3 की जो प्लेस वैल्यू निकल करके आएगी, इसका स्थान कितना है, 1000 पे, अर्थात 1000 पे, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। अब इसी प्रकार हम 4 का अगर देखेंगे तो 4 की वैल्यू कितना है, 10,000, अर्थात 10,000। अगर 4 का अगर वैल्यू देखा जाएगा प्लेस वैल्यू, तो कितने पे है, 4 गुणे 10,000, तो अगर इसकी प्लेस वैल्यू देखी जाएगी तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40,000। अगर इसी प्रकार से हम देखेंगे, अगर इसी प्रकार से हम 5 का देखेंगे तो 5 का कितना है, लाख, तो यहाँ पे 5 गुणे लाख हो जाएगा। अगर इसका हम पूरा देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। इतनी वैल्यू हो गई। ये हो गया प्लेस वैल्यू। अर्थात प्लेस वैल्यू के आधार पर प्रश्न कैसे पूछते हैं, पूछ सकता है कि इसमें 3 का स्थानीय मान कितना होगा, अर्थात पूछ सकता है कि 4 का स्थानीय मान कितना होगा। तो 4 की जो 4 का स्थानीय मान होगा यहाँ पे दिया गया है, कितना होगा, 40,000 होगा। इसी प्रकार अगर पूछ देगा 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3000 होगा। इसी प्रकार अब देखिए, अब इसके आधार पे और सारे प्रश्न बनते हैं। पूछेगा कि 3 के स्थानीय मान का गुणनफल, तो देखिए 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो अगर इनका गुणनफल देखा जाए तो गुणनफल ऐसे करके पूछ देता है कि संख्या 3 की गुणनफल। तो 3 का अगर हम गुणनफल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इनका इस 3 की प्लेस वैल्यू और इस 3 की प्लेस वैल्यू का अगर हम गुणा कर देंगे, अर्थात 30 का अगर हम कितना और दूसरे का प्लेस वैल्यू कितना है, 3000 है, तो अगर हम दोनों का गुणा कर देंगे तो जो वैल्यू निकल करके आएगी तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा, दोनों के स्थानीय मान का गुणनफल हो जाएगा। अब ये भी पूछ सकता है कि दोनों के स्थानीय मान का योगफल बताइए, अंतर बताइए, अर्थात घटाना, ऐसे ऐसे करके क्या पूछ सकता है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अर्थात 3 और यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू का गुणनफल कितना होगा, अंतर कितना होगा, योगफल कितना होगा, तो ऐसे करके प्रश्न बनते हैं। अब चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, अब किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, उसके बाद नंबर सिस्टम। अब देखिए नंबर सिस्टम मैं आप लोगों को ऐसा बता दूंगा कि जिससे आप लोगों को नंबर सिस्टम एकदम आसान हो जाएगा, और बेसिक से ट्रिक लेकर के हम चलेंगे, बेसिक भी लेकर के चलेंगे और ट्रिक भी आएगा। तो चलिए अब देखते हैं, अगर एक प्रश्न पूछता है कि एक मतलब इकाई अंक वाली कुल कितनी संख्या होती है, यहाँ पे अगर देखा जाएगा इकाई अंक वाली कुल संख्याओं की संख्या
अगर इकाई अंक वाली कुल संख्याओं की संख्या देखा जाएगा तो कितना होगा? तो इकाई अंक वाली कुल संख्याओं की संख्या देखा जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद 10 जैसे ही आएगा अर्थात 10 जैसे ही आएगा तो ये दहाई हो जाएगा। तो अगर कहा जाए कि इकाई के अंक वाली कुल संख्याओं की संख्या हो जाएगी कितना? इकाई अंक वाली कुल संख्याओं की संख्या हो जाएगी आपकी 9, अर्थात 9, 1 से लेकर के 9 तक। जैसे ही 10 जाएगा तो क्या हो जाएगी? दहाई हो जाएगी। अगर कहा जाए यही कि दहाई की अंक वाली कुल संख्याओं की संख्या कितनी होगी? दहाई के अंक वाली कुल संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो अगर देखा जाएगा तो दहाई के अंक वाली कुल संख्याओं की संख्या अर्थात 10 से लेकर के 99 तक। जैसे ही 100 आएगा तो सैकड़ा हो जाएगा, 3 अंक हो जाएगा। तो अर्थात 10 से लेकर के 99 तक ये दो दहाई के अंक वाली संख्या है। अब यहां से 11 से शुरू होगा और 99 तक जाएगा दहाई के अंक वाली। अर्थात अगर कहा जाए कि दहाई के अंक वाली कुल संख्याओं की संख्या तो अर्थात 1 से लेकर के 99 तक अगर देखा जाएगा तो कुल दहाई के अंक वाली संख्याएं कितनी होंगी? तो इकाई का अंक कितना है? 9। तो अर्थात इसमें से अगर हम 9 माइनस कर दें तो दहाई के अंक वाली कुल संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 90। दहाई के अंक वाली दहाई की अंक वाली कुल संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 90। वेरी सिंपल। इकाई का अंक 9 है और दहाई का अंक 99 जाएगा। 99 जैसे ही जाएगा उसके बाद 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 तो 3 अंक वाली संख्या हो गई। तो हम क्या करेंगे? इकाई की अंक वाली संख्या घटा देंगे और 1 से 99 तक की कुल संख्या, अगर 1 से 99 तक देखा जाएगा दहाई की संख्या तो वह कितनी होगी? 90 होगी। अब 3 अंकों वाली कुल संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो हम देख लेते हैं कि 3 अंकों वाली कुल संख्याओं की संख्या कितनी होगी। ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए, अगर कहा जाए कि दहाई की अंक वाली कुल संख्याओं की संख्या है तो मैं आपको बता ही दिया। अब देखिए, अगर कहे कि 3 अंकों वाली कुल संख्याओं की संख्या, अगर कहा जाए कि 3 अंकों वाली कुल संख्याओं की संख्या कितनी होगी तो आप कह सकते हैं, देखिए 3 अंकों वाली अर्थात 100 से शुरू होता है, 100 से 3 अंकों वाली शुरू होता है और जाएगा 999 तक। अब जैसे यहाँ पे एक और ऐड होगा तो 4 अंक वाला हो जाएगा 1000। तो कितना हो जाएगा? 1000 में कितना हो जाता है? 4 अंक हो गया। तो अर्थात हम क्या करेंगे? इकाई अंक वाली और दहाई अंक वाली जोड़ लेंगे। तो दहाई अंक वाली कुल संख्या कितनी होती है? 90 और इकाई अंक वाली कुल संख्या कितनी होती है? 9। तो अर्थात इसमें से अगर हम 99 घटा देंगे तो 3 अंक वाली कुल संख्याएं निकल जाएंगी। अगर इकाई का अंक और दहाई का अंक घटा देंगे तो 3 अंक वाली संख्या निकल जाएगी। अर्थात 1 से लेकर के 999 तक अगर हम देखेंगे तो 3 अंकों वाली कुल संख्या हो जाएंगी। है इकाई के अंक और दहाई के अंक को जोड़ करके अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 99। अगर घटा देंगे तो 3 अंकों वाली कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 900। 3 अंकों वाली कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 900। वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि दहाई के अंक वाली कुल संख्या 90 होती है और इकाई के अंक वाली कुल संख्या 9 होती है। तो 90 और 9 99। तो 999 में से 99 घटा देंगे तो 3 अंक वाली कुल संख्या कितनी आ जाएगी? 900। अब देखेंगे 4 अंकों वाली कुल संख्याओं की संख्या। तो 1 से लेकर के 4 अंकों वाली कितनी संख्या होंगी? 1 से लेकर के 9999। 1 से लेकर के 9999 इतना होगा 4 अंक वाली संख्याएं। अगर देखा जाए तो 3 अंक वाली कुल संख्याएं कितनी होंगी? 999। और 999 कैसे होगा? देखिए 3 अंकों वाली संख्या कितनी होती है? 900 और 2 अंकों वाली कितना होती है? 90 और 1 अंक वाली संख्या कितना होती है? 1। तो अगर इसको जोड़ेंगे तीनों को तो अगर तीनों को जोड़ करके अगर उसको हम घटा देंगे तो 4 अंक वाली संख्या निकल जाएगी। अर्थात 999 अगर घटा देंगे तो 4 अंकों वाली कुल संख्या निकल के आएगी कितना? 9000। तो 4 अंकों वाली कुल संख्या कितनी आई? 9000।
अब देखिए, अब इसके आधार पर प्रश्न कैसे बनते हैं, अब इसके आधार पर प्रश्न कैसे बनते हैं, मान लीजिए इसके आधार पर प्रश्न कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। बहुत सिंपल होता है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं, बहुत मजा आएगा। अभी देखिए इसके आधार पर कैसे प्रश्न बनते हैं, संख्याओं के आधार पर, मतलब कितनी संख्या है। मान लीजिए एक व्यक्ति 1 से 300 तक टाइप करता है, तो वह बटन को कितनी बार टच करेगा। देखिए प्रश्न है, एक व्यक्ति 1 से लेकर के 300 तक टाइप करता है, एक व्यक्ति 1 से लेकर के 300 तक टाइप करता है, तो वह बटन को कितनी बार टच करेगा। अब देखिए सोचने वाली बात है, अगर 1 से लेकर के 300 तक हमको अंक लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे करके अगर हम 300 तक लिखेंगे, तो मान लीजिए 10 तक जाएंगे तो 2 बार टिपना स्टार्ट हो जाएगा, 1 टिपेंगे उसके बाद 0 टिपेंगे तब 10 लिखाएगा, उसको 11 लिखेंगे तो 1 टिपेंगे, 2 बार टिपेंगे। तो इसी प्रकार अगर हम 300 तक टिपेंगे तो कितनी बार टिपेंगे 1 से लेकर के। तो देखिए इकाई का अंक वाला हम कितनी बार टिपेंगे, इकाई का अंक वाला हम कितनी बार टिपेंगे 9 बार, इकाई का अंक वाला कितनी बार टिपेंगे 9 बार, तो अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे 9 प्लस, अब 2 अंक वाला हम कितनी बार टिपेंगे, तो अगर हम 2 अंक वाला देखेंगे तो 2 अंक वाला कहां तक जाएगा 99 तक, अर्थात 2 गुणे 90, कितना हो जाएगा 2 गुणे 90। अब यहां से हम 99 घटा देंगे तो 3 अंक वाला पता चल जाएगा। अब देखिए अगर यहां से हम 99 घटा देते हैं, 300 में से अगर हम 99 घटा देते हैं, 300 में से अगर हम 99 घटा देते हैं तो हमको पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि इकाई अंक वाली और दहाई अंक वाली कुल संख्याएं कितनी होती हैं 99 होती है, इकाई अंक वाली 9 और 2 अंक वाली 90, तो 99 हो गया। अर्थात 300 में से हम 2 अंक वाली देखेंगे कितनी बार टिपेगा, 3 अंक वाली कितनी बार टिपेगा, सॉरी 3 अंक वाली कितनी बार टिपेगा, तो अब देखेंगे यहाँ पर 3 गुणे हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, अर्थात 201 बार टिपेगा। 3 अंक वाली कुल संख्या कितनी बार टिपेगा 201 बार, अर्थात यहाँ पर 2 गुणे 1। अब यहाँ पे देखा जाएगा 9 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अब इसको अगर हम जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वह बटन को कितनी बार टच करेगा। देखिए बहुत सिंपल है, 1 अंक वाला 9 बार टिपेगा, 2 अंक वाला 90 बार टिपेगा और 3 अंक वाला 300 तक जा रहा है, तो 300 में से 2 अंक वाला घटा देंगे और 1 अंक वाला घटा देंगे तो 99 हो जाएगा। 99 अगर इसमें से घटा देंगे तो 201, अर्थात 3 अंक वाला 201 बार टिपेगा तो 3 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा, क्यों 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि 3 बार टिपेगा वह, तो 3 का गुणा कर देंगे, उसके बाद इसको जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कितनी बार टिपेगा। ये हो गया। अगर यही इसी सवाल को घुमा दिया जाए, अगर कहा जाए कि 90 से लेकर के 300 टिपता है, 90 से 300 तक टाइप करता है, तो वह बटन को कितनी बार टैप करेगा या फिर टच करेगा, तो 90 से, तो 90 से अगर देखा जाएगा तो अब इकाई अंक तो टिपेगा नहीं, इकाई अंक तो टिपेगा नहीं, 91 से स्टार्ट करेगा, अर्थात वह कितनी बार टिपेगा, 1 अंक वाला कितनी 2 अंक वाला कितनी बार टिपेगा, देखिए कितनी बार 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। जैसे 100 पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 100 पे जाएगा तो 3 अंक वाला हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर वह 9 बार और टैप करेगा, 9 बार, अगर 2 अंक वाला 9 बार टैप करेगा तो वह 9 बार टैप करेगा, देख लीजिए आप गिन लीजिए,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। अगर 100 जाएगा तुरंत 3 अंक हो जाएगा। 100 पे 3 बार टिपेगा तो अर्थात 9 बार 2 अंकों वाली कुल संख्या कितना टिपेगा? 9 बार। इकाई अंक तो टिपेगा नहीं। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, अगर हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो इसका मैं इधर करता हूं। तो यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या कितनी बार टिपेगा? 9 बार। प्लस 3 अंकों वाली यहाँ पे देख लिया जाए तो 3 अंकों वाली यहाँ पे मैं निकाला हूं। अगर 3 अंकों वाली, अब यहाँ से देखिए 3 अंकों वाला अगर यहाँ पे कितनी बार 2 अंकों वाली कितनी बार टिप रहा है? 2 अंकों वाली कितनी बार टिप रहा है? तो 2 अंकों वाला 9 बार। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? फिर 99 घटा देंगे। फिर 99 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ तो 2 अंकों वाला कर रहा है कितनी बार? 2 बार कर रहा है। तो अब इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से 99 घटा देंगे तो 201 हो जाएगा। तो अर्थात 3 गुणे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 201। अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा 18 आपका, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 603। अब इसको हम जोड़ देंगे तो उतनी बार वह टच करेगा बटन को। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अब आगे हम लोग कल देखेंगे। 2 सवाल बता देने कम बा।